पहले अपने को ये समझना है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंडो पैसिफिक रीजन में क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब अपन अपना इंडो पैसिफिक रीजन देखेंगे तो ये ना बहुत ज़्यादा वर्नरेबल होता है नेचुरल डिज़ास्टर को, मतलब साइक्लोन और जो साइक्लोन अर्थक्वेक यानी जितनी भी नेचुरल कैलेमिटी है यहाँ पे मतलब आती जाती रहती है। ठीक है, मतलब बहुत कॉमन है। तो इस रीजन में क्या होता है कि हम बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके एक प्लान बनाती हैं, मास्टर प्लान बनाती है एक तरीके से कि वो सब कंट्रीज़ जो हैं एक साथ आएंगी और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसको किस तरीके से जो है मैनेज करना है, रेगुलेट करना है, किस तरीके से सारी कंट्री एक दूसरे कंट्री की हेल्प कर सकती हैं, उसके ऊपर ये पूरा फ्रेमवर्क बनाया है जिसको हम लोग रीजनल कॉपरेशन, यानी अलग अलग रीजन कैसे कॉपरेट करेंगे डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ज़रूरी क्यों है भाई। अगर हम लोग डाटा देखें ना तो डाटा के अनुसार देखते हैं कि पिछले 2010 से लेकर 2021 के बीच में ना 225 मिलियन पीपल लोग जो हैं डिस्प्लेस हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ इसके कारण, नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह के कारण, और जो कि क्रिटिकल रहता है एक एक क्योंकि ये कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रह जाता है। क्योंकि जैसे ही कोई बंदा डिस्प्लेस होता है तो ऐसा तो है नहीं कि डिस्प्लेस हो गया तो कहीं ना कहीं तो रहेगा, तो रेफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम होना। ठीक है, देन जो वुमेन होती हैं वो बहुत ज़्यादा वर्नेरेबल हो जाती हैं क्लाइमेट, जैसे कोई डिज़ास्टर या फिर जब वो अपनी जो प्रॉपर प्लेस है वहाँ से डिस्प्लेस होती हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज़्यादा वो एक्सपोज हो जाती हैं। तो सेकंड पॉइंट है अपना सिग्निफिकेंस ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, यानी क्या क्या सिग्निफिकेंस हम लोग क्यों रखें भाई। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहला जो मेन रीज़न है वो यह है कि ये क्रिटिकल फॉर रिड्यूसिंग रिस्क। ठीक है, अगर हम लोग डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट रखेंगे तो रिस्क को जो है रिस्क लेवल जो है ना वो कम हो सकता है। वो कैसे कम होगा कि लोग जो है डाटा शेयर करेंगे। ठीक है, डाटा शेयर करेंगे कि हर चीज़ से लेके डाटा वगैरह शेयर करना, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर करना अपनी चीज़ों के, अगर इन केस जो है कहीं पे नेचुरल कैलामिटी होती है उसके बाद हम लोग रिस्पॉन्स अच्छा कर सकते हैं। सेकंड ये है कि हमें अगर पहले से पता रहेगा तो हम लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं अच्छी तरीके से। जो 48 आवर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल रहते हैं, तो इन 48 आवर्स में हम लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं, जैसे रिसोर्स लेना, एक्सपर्टाइज लेना, इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर करना। ठीक है, तो अपनी तैयारी कर सकते हैं उस डिज़ास्टर से मैनेज, उससे लड़ने के लिए, उसको टैकल करने के लिए। देन अपना क्रूशियल फॉर सपोर्ट इन रिकवरी फेज। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि अगर हम लोग कॉपरेशन लेंगे ना तो हम लोग ना रिकवरी फेज में जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई डिज़ास्टर हो गया तो उसके बाद किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना, उसमें भी हम लोग दूसरी कंट्री से अलग अलग तरीके से फ़ंड ले सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं या फिर गुड्स वगैरह या फिर पैसे की भी मदद हो सकती है। देन आता है हमारा बेटरमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। ठीक है, बेटरमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज यानी फॉर एग्जांपल इस तरीके से समझ लेते हैं कि अगर हम लोग एक इनके साथ एक डील साइन करते हैं कॉपरेशन, चलो कि हम लोग जो हैं जब भी नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह कोई नेचुरल कैलामिटी होगी तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वो डील एक ही स्टेज पर रुक जाएगी। अब क्या होता है कि जैसे अगर हमने किसी से दोस्ती करी, ठीक है, किसी मतलब से किसी के साथ हमारी दोस्ती हुई, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जैसे हमने किसी से दोस्ती हुई हमारी और हम जो है उससे नोट्स वगैरह शेयर करते हैं। अब टाइम के साथ ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ नोट ही शेयर कर रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे जब दोस्ती बढ़ेगी तो हम लोग और भी चीज़ों में एक दूसरे की मदद करेंगे। तो उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम लोग किसी के साथ कोई एग्रीमेंट, जब भी कंट्री आपस में साइन कर लेंगी कि डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, तो हो सकता है कि जिस कंट्री के साथ करा जाए तो वो कंट्री उनको अलग अलग जोन में जो है अलग अलग पोर्टफोलियोज़ में भी मदद करें। फॉर एग्जांपल जैसे डिफेंस टाइज में मदद कर सकते हैं, देन अपना इंटरनेशनल रिलेशंस में हेल्प करना। ठीक है, इस तरीके से मतलब उनके साथ और रिलेशन जो हमारे बेटर होते जाएंगे। देन होता नीड भी है भाई। ठीक है, नीड भी है क्योंकि इतने सारे लोग हर साल जो अपना घर सिर्फ इसी कारण से खो देते हैं। अब इसमें होता क्या है, किस तरीके से हम लोग जो है इसको, तो सबसे पहले होता है हमारा रिस्पॉन्स करना। ठीक है, जैसे ही कोई नेचुरल कैलामिटी आई उसके बाद जो है गवर्नमेंट और जो एजेंसीज हैं कितनी तेज़ रिस्पॉन्स कर रही हैं। सेकंड होता है रिकवरी। ठीक है, अब जो जो डैमेज तो हो गया उससे रिकवर करना। ठीक है, कितनी कितनी जल्दी हम लोग उससे रिकवर करें। दूसरा होता है मेटिगेशन। मेटिगेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हम लोग एफर्ट, हम इसमें क्या होता है कि हम लोग एफर्ट लगाते हैं किस तरीके से जो जो डिज़ास्टर जो इफ़ेक्ट है, यानी जो कैलामिटी का इफेक्ट है उसको हम लोग किस तरीके से रिड्यूस कर सकें। सेकंड होता है हमारा, लास्ट होता है हमारा
प्रिपेयरनेस, यानी प्रिपेयरनेस में क्या होता है कि ये तो हमें पता है कि भाई नुकसान होने वाला है, लेकिन नुकसान को कैसे हम लोग कम से कम कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, जो नुकसान होने वाला उसको कैसे हम कम से कम करें, ठीक है। तो अपन बात करते हैं चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आता है ना सोवरेनिटी। कोई भी जो गवर्नमेंट है ना, वो नहीं चाहती कि भाई वो अपने जो इम्पोर्टेंट जो डाटा वगैरह है वो किसी भी कंट्री के साथ शेयर करे, ठीक है। सबसे पहले तो दिक्कत ये होगी। सेकंड है दूसरा कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, यानी हमारे पास पैसे की कमी है। पैसे की कमी है मतलब कि हम लोग लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे, रिसोर्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये दूसरी दिक्कत हुई, ठीक है। तीसरी दिक्कत है प्रीडोमिनेंस ऑफ आर्म फोर्सेस। अब होता क्या है कि जैसे अपने देश में भी अगर कहीं पे कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्स आता है वो आर्म फोर्सेस के द्वारा, CAPF, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के द्वारा ही रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि अगर किसी कंट्री में अगर नेचुरल कैलेमिटी आई है, ठीक है, अगर कोई कंट्री जो बहुत ज़्यादा हिट हुई है नेचुरल कैलेमिटी के कारण, तो उस केस में कोई भी कंट्री जो है दूसरी कंट्री को इनवाइट नहीं करना चाहती है अपने देश में कि वो उनकी हेल्प करें सिक्योरिटी रीज़न के कारण, इसलिए। और अपने यहाँ क्या है कि और ये फोर्सेस ही होती हैं जो डोमिनेट करती हैं इस जोन में। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे देश में नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, ठीक है, मान लो कोई भूकंप आ जाए या फिर बाढ़ आ जाए, तो इस केस में हम लोग चाइना को तो इनवाइट नहीं करेंगे ना, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमारे उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, बट फिर भी हम लोग चाइना जैसे देश को या फिर पाकिस्तान को या भूटान जैसे देश को अपने देश में, मतलब कोई आदमी जो है अपने देश में किसी देश की आर्मी क्यों बुलाना चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट वगैरह जो है अवॉइड करती हैं। देन आता है हमारा इन्वेस्टमेंट वगैरह की ज़रूरत है भाई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वगैरह की ज़रूरत है। सोर्सेस क्या होता है कि जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ रिस्ट्रिक्ट नीड फॉर इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या है कि जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये लोग यहाँ पे अपने आप को, जो कंट्रीज़ हैं, जो एजेंसीज़ हैं जो इनको हेल्प कर रही हैं, जिस जिस देश में, जिस एरिया में जो है नेचुरल कैलेमिटी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, ये लोग लिमिट करते हैं अपने आप को एक स्तर तक। यानी ये लोग अपने आप को, जैसे किसी कंट्री में अगर नेचुरल कैलेमिटी आई तो इनका जो रोल रहता है वो यहाँ तक रहता है कि हम लोग आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, लेकिन सिर्फ वहाँ तक जहाँ तक, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हेल्प तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम आपको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर हम आपको रिसोर्सेज दे सकते हैं, लेकिन हम एक कंट्री को जो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ नहीं लेके जाएंगे। यानी उनका इतना होता है कि अगर आपको चोट लगी है, ठीक है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अगर किसी को चोट लगी है तो हम आपकी दवाई करवा सकते हैं, आपकी पट्टी वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको इतना केपेबल नहीं बना देंगे कि आप खुद अपना इलाज कर सको, ठीक है। यानी हम आपको इकोनॉमिकली एंड सोशली ज़्यादा डेवलप नहीं करेंगे, यानी वो अपने आप को जो है एक कंट्री को इकोनॉमिक एंड सोशली वेलफेयर तक नहीं ले जाते हैं, सिर्फ उतना ही हेल्प करते हैं कि वो जो है उस पर्टिकुलर टाइम में उस नेचुरल कैलेमिटी से उभर सके। तो लास्ट होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ चाइना। चाइना का जो प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसके कारण भी जो है लोग जो है एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं ना भाई इस चाइना का क्या स्टेप हो। देन आता है अपना एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इंक्लूड, कौन कौन से एरिया जहाँ पे कोऑपरेशन इंक्लूड होता है, किसके जगह पे लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन ये अपना ग्लोबल इनिशिएटिव्स देख सकते हैं, जैसे ये सेंडाई फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है। ये तो सीधे सीधे देख, इसमें से चार पाँच तो ज़्यादा हो गए, 2-3 याद कर लो, उसी को ही जो है यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये कुछ नहीं है, ये फ्रेमवर्क है, रटने वाला कॉन्सेप्ट है तो बस, ठीक है। देन अपन बात करते हैं ये सेंडाई फ्रेमवर्क यही है, इसके अंदर कुछ नहीं है कि ये इसमें एक तरीके से एक एग्रीमेंट साइन करा कंट्री ने, इसमें 2035 तक जो है वो जैसे इन चीज़ों के ऊपर जो है काम करे, जैसे रिड्यूस करना ग्लोबल डिज़ास्टर मोर्टेलिटी, ठीक है, लोगों की मौत कम करना, जीडीपी में होने वाला जो घाटा नेचुरल डिज़ास्टर के कारण उसको रिड्यूस करना, देन एक सिस्टम बनाना, ठीक है, इंक्रीज एबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस ऑफ मल्टी हज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह बना देना, ठीक है। इन सारी चीज़ों की बात हुई है इसके अंदर। अगला टॉपिक है मेकिंग इंडिया एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। तो ये वाली वीडियो ना